हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। और आज कुछ सूचनाएं हैं जिसके बारे में आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। कई सूचनाएं हैं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले ये एनसीसी से संबंधित है और ये एमबी कॉलेज की जो इकाई है एनसीसी का, वहाँ के बारे में। आप सब बहुत सारे लोग एनसीसी में एडमिशन कराना चाहते हैं लेकिन वो करा नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि उनको समय पर जानकारी नहीं होती है कि कब इसका फॉर्म डाला जा रहा है, कब इसका सिलेक्शन हो रहा है। और ये समय गुजरने के बाद लोग संपर्क करते हैं तो उनका कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे में एक साल बर्बाद हो जाता है। तो जो भी फिजिकली फिट हैं और डिफेंस में अपना योगदान देना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए उपयोगी साधन हो सकता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसको सूचना को पढ़ते हैं। जो इस बार IAIC सेशन 22-24 में एडमिशन लिए हैं, यानी अभी जो एडमिशन ले रहे हैं, सूचना उनके लिए पहली बार है, इसलिए संबोधित किया गया है सेशन के द्वारा। कम से कम एनसीसी करने के लिए 2 साल का कोर्स होना ज़रूरी है। तो इंटर में जो इस बार एडमिशन लिए हैं वही इसके लिए एलिजिबल है। जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं और एनसीसी में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया है तो इस साल उनका हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अब तो 1 साल ही बचा है उनके लिए, वो भी नहीं है। जनवरी-फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उनके लिए ये मौका चला गया। तो 22-24 सत्र के जो इंटर में एडमिशन जिसका हुआ है वो एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन में BA BSc, चूँकि बीकॉम नहीं है एमबी कॉलेज में, इसलिए बीकॉम नहीं लिखा गया है। सेशन जिसका अभी एडमिशन हो रहा है उसका है 22-25। तो 22-25 के प्रथम वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में नामांकित तो वैसे छात्र छात्रा जो एनसीसी में नामांकन हेतु इच्छुक हैं, वे कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बार एडमिशन कराए हैं किसी कोर्स में, इंटर में या ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए फॉर्म है। और एनसीसी भी करना चाहते हैं तो वे कॉलेज में नीचे दिए गए संपर्क नंबर से फॉर्म प्राप्त कर दिनांक 23/9 से 7/10 तक जमा करेंगे। आपको कॉलेज में इन नीचे संपर्क नंबर दिया गया है, इनसे संपर्क करके फॉर्म ले सकते हैं और उसको जमा करना है। आप अगर उस खास समय में आते हैं तो फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फॉर्म जमा कर चुके छात्रों की शारीरिक एवं लिखित परीक्षा दिनांक 8/10 को महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से होगी। देखिए 8 तारीख को परीक्षा होगी और उसके एक दिन पहले 7 तारीख तक फॉर्म जमा होगा। 23 तारीख से ही ये काम शुरू हो गया है। तो आपको बता दूं कि 2 तारीख से 6 तारीख तक कॉलेज ऐसे बंद रहेगा दशहरा के लिए, लेकिन ये फॉर्म तो आप ले ही सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। कॉलेज खुला हुआ है, कल छुट्टी है लेकिन परसों से खुला हुआ है 27 से, तो फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म मिलने का समय क्या है, तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में आप आएंगे तो आपको एनसीसी का बैनर सटा हुआ मिल जाएगा सामने में ही, तो आप वहां से फॉर्म ले लीजिए। आप फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपने एमबी कॉलेज में एडमिशन कराया होगा तो आपको एक रसीद मिला होगा, नामांकन रसीद, उसका फ़ोटो कॉपी लगाना है और फॉर्म में जो डिटेल्स मांगा गया है वो भर करके जमा करना है। तो चलिए, ये एनसीसी के बारे में खबर हो गई। इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप इस नंबर पर संपर्क करके समझ सकते हैं, और वहाँ कॉलेज में मिलेंगे तो वहाँ भी समस्या आपको समाधान आपका हो जाएगा। इसके बाद BA जो अभी एडमिशन की बात कर रहे थे, तो 2 लिस्ट का एडमिशन हो चुका है। इसके बाद तीसरा लिस्ट का डिमांड था, तो इसके लिए 24 तारीख को मीटिंग होने की बात थी, तो वो मीटिंग हुआ और विभिन्न देखिए लिखा हुआ है कि छात्र संगठनों के मांग विद्यार्थियों ने किया था एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित मेधा सूची प्रकाशित किया जा चुका है। यानी कि 2 लिस्ट आने के बाद एडिट करने का मौका दिया गया था, सुधार करने का जिसका कोई गलती है, तो इस तरह से जिसका नहीं भी आया होगा और सुधार कर दिया, अब वो सही जगह आ सकता है। इसलिए ये जो सूची आया, ये पुनरीक्षित मेधा सूची इसका नाम दिया गया है, लेकिन है ये 3rd लिस्ट ही।
तो पुनरीक्षित मेधा सूची में चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन जो होगा वो 25 से 26 तक ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 27 को संध्या 5 बजे तक संबंधित महाविद्यालय में अपना सभी कागजात जमा कर नामांकन अवश्य अपडेट कराएं। यानी कि 25-26 2 दिन छुट्टी है कॉलेज में, 25 और 26, 25 को संडे और 26 को दुर्गा पूजा की पहली पूजा। तो छुट्टी तो है, लेकिन ऑनलाइन काम थोड़े वेबसाइट बंद होता है, वेबसाइट तो हैंग नहीं करता है, वो तो ओपन रहता है। तो ये आप ऑनलाइन काम कर लें। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जिनका 3rd लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप पेमेंट कर दें यूनिवर्सिटी वाला, ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लें, और ये ज़रूरी है क्योंकि उस पर एक कोड रहता है एडमिशन कराने के लिए। और एमवी कॉलेज के वेबसाइट पर आपका एमवी कॉलेज में अगर हुआ है तो यहाँ पर भी ऑनलाइन करके रखें और 27 तारीख को मॉर्निंग में आ करके अपना एडमिशन करा लें। सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ में लाएं ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। पर्याप्त डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो जिस कैटेगरी में सिलेक्शन जिसका हुआ है, जिसमें फॉर्म भरा है, उसी कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एससी के हैं और एसटी का हमारे पास सर्टिफिकेट हो, तो उसमें फिर एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगा। BC1 के हैं BC2 में सिलेक्शन हो गया, BC2 के हैं BC1 में सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे विद्यार्थियों का फिर फॉर्म गलती होता था, एडमिशन नहीं हो पाता था। इसी को सुधार करने के लिए 17, 18, 19, 20 जो है समय दिया गया था यूनिवर्सिटी में, लोगों ने सुधार किया। कुछ सुधार अपने से कर सकते थे, कुछ का यूनिवर्सिटी में किया जा सकता था। तो ये जो है तीसरा लिस्ट आ गया है। आज से ऑफ़र लेटर जो है डाउनलोड भी हो रहा है, लोग ऑनलाइन कर चुके हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप पर भी कई तरह के मैसेजेज आ रहे हैं जिसमें ये स्पष्ट कहा है कि नामांकन के लिए 3rd लिस्ट जो है 22-25 सत्र के लिए समस्याओं को देखते हुए, छात्रों को जो समस्या है, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन अभी नहीं करा सके हैं। 85% तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में तो आधा से ज़्यादा सीट खाली है। तो इसके लिए स्पॉट तुरंत नहीं दिया जाए, एक लिस्ट और जारी किया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 25/9 से 27 तक नामांकन ले सकते हैं। इसमें आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 3rd मेरिट लिस्ट के बाद जो है स्पोर्ट नामांकन शुरू होगा। यहाँ भी आप खबर देख सकते हैं, यही सेम चीज़ कहा गया है। नहीं, ये तो अलग खबर हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि ऑफलाइन छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है अब कॉलेज से भी मिलेगा। अच्छा, ये रिजल्ट की बात हो गई, ये एडमिशन की बात अभी कर रहे थे। अब रिजल्ट की भी 24 तारीख का एक वेटिंग चल रहा था कि पार्ट 3 का रिजल्ट और पार्ट 1 का रिजल्ट 18-21 का और 20-23 का आने वाला है, लेकिन आ नहीं सका। तो 25 को ये खबर आई कि अब जो है इसका रिजल्ट धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। कुछ कुछ कॉलेज का, कुछ कुछ सब्जेक्ट का प्रकाशित हो चुका है और क्रमशः धीरे धीरे ये अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए ड्राइव तैयार है और ड्राइव पर क्लिक करके भी आप रिजल्ट पा सकते हैं। ये बिहार इन्फो वेबसाइट का भी एक लिंक यहाँ पर है, इस पर भी क्लिक करके आप उसको पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और यहाँ पर भी जो है आप यही सूचना देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिंक जो दिया गया है वो ड्राइव का दिया गया है। इस ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट का आपको PDF मिल जाएगा, उसमें से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें अपलोड होते जाएगा और आपको दिखते जाएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट दिख रहा हो और हो सकता है नहीं भी दिख रहा हो। तो जिनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है थोड़ा सा वो इंतज़ार कर लें, कुछ समय के बाद आपका भी रिजल्ट दिखने लगेगा। उसके बाद दूसरा सूचना जो है वो एमएड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है 20-22 सत्र का, जो एमएड जानते हैं ना, एजुकेशन से मास्टर का कोर्स होता है। जैसे MA करते हैं उसी तरह से B.Ed करने के बाद टीचर बनने के लिए B.Ed जरूरी है और टीचरों का टीचर बनने के लिए M.Ed जरूरी है। तो M.Ed में एडमिशन जिन्होंने लिया है उनका सेमेस्टर 2 का 20-22 सत्र का जो है उनका एग्ज़ाम परीक्षा 28/9 से 1/10 तक लिया जाएगा। इसके लिए इस यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज को परीक्षा सेंटर बनाया गया है। एक MP कॉलेज मोहनिया कैमूर का सेंटर, SVP कॉलेज भभुआ बनाया गया है कैमूर में, और दूसरा है माता मंझारो अजब दयाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जगदीशपुर का परीक्षा सेंटर MM महिला कॉलेज आरा को बनाया गया। तो ये M.Ed के परीक्षा का सेंटर के बारे में चर्चा थी और एग्ज़ाम डेट 28 सितंबर से है, यानी इसी महीने में 28 तारीख से शुरू है 1 तारीख तक।
इसके बाद बीएड की परीक्षा की बात करें तो बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, चूँकि ये ईयर में होता है और एमए सेमेस्टर में होता है, 6 महीने पर परीक्षा होता है और बीएड में 1 साल पर। तो बीएड जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक होगा। इसमें प्रथम वर्ष जो है 21-23 सत्र का विद्यार्थी होगा और द्वितीय वर्ष 20-22 सत्र का। पिछले साल जो एडमिशन लिए हैं वो पहला वर्ष का एग्ज़ाम देंगे, जो उसके पिछले साल एडमिशन लिए हैं वो दूसरा साल का फाइनल एग्ज़ाम देंगे। इसको आप यहाँ से भी आगे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचना थी कि अभी एडमिशन के बारे में जो अभी आपको बता रहे थे उसका एक पेपर कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ पेपर में मिस्टेक भी रहता है। अभी आपको यूनिवर्सिटी का लेटर दिखा है, इसमें क्या था, इसमें था कि 27 को 5 बजे तक एडमिशन लिया जाएगा और यहाँ पेपर कटिंग में क्या आपको दिख रहा है, पेपर कटिंग में दिख रहा है कि 27 दिसंबर को मेधा सूची जारी होगी और 28 तक नामांकन लिया जाएगा। अब बताइए कि इस पेपर के कहने पर अगर विद्यार्थी रहे तो उनका एडमिशन होने से रहा, तो ये भी समस्या कभी कभी होती है। तो अब दूसरी बात जो अभी आधा में रह गया था बीएड का एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका जो है आप देख लीजिए प्रोग्राम। ये है बीएड का जो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है 21-23 सत्र का, उसका ये एग्ज़ाम है। इसमें आपको दिखेगा कि 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को दोनों सिटिंग एग्ज़ाम है और 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग सिर्फ एग्ज़ाम है। इसमें आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि पेपर का कोडिंग किया हुआ है और उसका पूरा नाम क्या है, उस कोड में किस चीज़ की पढ़ाई होती है वो सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखेगा। जैसे कि 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में C1 पेपर है, तो इस पेपर में क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बच्चा का बचपना और वो कैसे बढ़ता है, ये चीज़ दिया गया। और देखिए ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, 100 मार्क्स का नहीं है। इसी तरह से सेकेंड सिटिंग में C4 का एग्ज़ाम है। C4 पेपर का नाम है, 40 मार्क्स का है। इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यहाँ पे सब्जेक्ट है। इस तरह से आप जो इसके विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छा समझते होंगे। तो 18, 19, 20 दोनों सिटिंग्स है और 21 तारीख को सेकेंड सिटिंग भी पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट ये एग्ज़ाम है। इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो इस थ्योरी एग्ज़ाम के बाद होगा। और ये थ्योरी एग्ज़ाम कब तक है, 18 से 21 तारीख तक, अगले महीने में, दुर्गा पूजा के बाद 18 तारीख से एग्ज़ाम होगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तैयारी पर जोर देना है। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर का हमने बताया 21-23 का, और ये है सेकेंड ईयर का 20-22 सत्र का। ये सेकेंड ईयर का यानी फाइनल ईयर का आपको प्रोग्राम है। इसमें भी 18-19 2 दिन एग्ज़ाम है और तीसरा दिन 20 तारीख को एग्ज़ाम है। तो 18 और 19 में फर्स्ट सिटिंग में देखिए पेपर का नाम अलग अलग है। C8 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और 7B सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग वाला 80 नंबर का है और सेकेंड सिटिंग वाला 40 नंबर का है। नॉलेज एंड करिकुलम और दूसरा में पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, तो वो 2 पार्ट हो गया। पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको लास्ट में 21 तारीख को भी दिखा था 40 नंबर का भाग 1 पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट 2 नहीं लिखा है लेकिन वही चीज़ है। उसके बाद 19 तारीख को भी C9 और फर्स्ट सिटिंग में असेसमेंट एंड लर्निंग और C10 सेकेंड सिटिंग में है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और ये लास्ट 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है ये अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग हो सकता है। जो विद्यार्थी जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहाँ जो पेपर चलता होगा या उनका अपना चॉइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई एक का एग्ज़ाम देना होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें जो कोई चुनेंगे बेसिक एजुकेशन, कोई चुनेंगे हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, कोई चुनेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन चुनेंगे। तो हर विद्यार्थी का अपना चॉइस होता है। वो या किसी कॉलेज में किसी एक चीज़ की पढ़ाई होती है, योगा का टीचर है, फिजिकल का तो PT टीचर बनाएगा, तो वो उसी का क्लास वहाँ पर होता है, तो उसी का परीक्षा होगा। तो ये विद्यार्थी का अपना चॉइस बेस्ड ये क्वेश्चन होता है, अपना सब्जेक्ट चुनता है। इसमें भी कहा गया है कि इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो थ्योरी के बाद होगा। तो ये 18 से 20 एग्ज़ाम हो गया और फर्स्ट ईयर का सेकेंड 18 से 21 तक एग्ज़ाम हो गया। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है ये सेंटर लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ऐसे में आप स्क्रीनशॉट में मार सकते हैं और उसको जूम करके देखेंगे
तो देखेंगे आपकी 8 सेंटर बनाया गया है। ये चारों जिला का अपना यूनिवर्सिटी का है, 8 सेंटर बनाया गया है। ये शुरू में एग्जामिनेशन सेंटर है और किनारे में जो दिया है डिपार्टमेंट एंड कॉलेज अटैच्ड, जिसका यहाँ सेंटर पड़ा है। जैसे कि जे कॉलेज आरा में सिर्फ अपसम कॉलेज ऑफ एजुकेशन उत्तरवारी जंगल जगदीशपुर भोजपुर का सेंटर पड़ा है, एक ही कॉलेज का एक सेंटर में पड़ा है। उसी तरह महिला कॉलेज में जो है आरा में माता मंझारो अजब दयाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का सेंटर पड़ा है और धैक्षण सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का पड़ा है सेंटर। इसके बाद जो है महाराजा कॉलेज हो, JLN कॉलेज डेरियन सोन हो, महिला कॉलेज जालमिया नगर हो, MV कॉलेज बक्सर हो, SM कॉलेज डुमरांव हो या SSS कॉलेज महिला कॉलेज भभुआ हो, इस सब पर 3-3 कॉलेज का सेंटर पड़ा है। हम अपना MV कॉलेज का अगर देख लें तो इसमें मातृ प्रेम कॉलेज ऑफ एजुकेशन चिल्हरी का पड़ा है, शहीद रविकांत मेमोरियल B.Ed कॉलेज का सेंटर पड़ा है और GD मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ का सेंटर पड़ा है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे SM कॉलेज डुमरांव में पड़ा है तो ये हमको ध्यान था कि परसिया और ये तियारा वाला पिछले साल जो है MV कॉलेज में पड़ा था और इस बार सेंटर चेंज हुआ है। तो सेंटर ये कहीं भी चेंज होता है, पिछले बार जहाँ हुआ था जरूरी नहीं कि इस बार भी वही एग्ज़ाम होगा। तो फाइनल ईयर वाले को तो अपना जगह पे जाना है और फर्स्ट ईयर वाले को सोचना है अगली बार फिर कहाँ एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपको एक और जानकारी है, जो मास्टर लेवल का कोर्स है उसका भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है और जो MA सत्र 20-22 सत्र के विद्यार्थी हैं उसका एग्जामिनेशन 2 ग्रुप में होगा, A और B सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है। जो जिस सब्जेक्ट के हैं अपना ग्रुप देख लेंगे। कोई जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी किस ग्रुप में है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो A ग्रुप में दिखेगा, ऊपर में A ग्रुप में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और B ग्रुप में कम है। अपना ग्रुप जब देख लिए तो अपना यहाँ पर देखना है कि 11 तारीख से 15 तारीख तक परीक्षा है। इसमें ग्रुप के हिसाब से आप अपना सीटिंग चेक कर लीजिए। A ग्रुप वाले का फर्स्ट सीटिंग एग्ज़ाम होगा और B ग्रुप वाले का सेकेंड सीटिंग एग्ज़ाम होगा। पेपर का नंबरिंग सेम है, CC1, CC2, CC3, CC4 और AE CC1। तो इस तरह से अपना एग्ज़ाम देना है। इसमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, ये तो कोडिंग है, इसमें पढ़ाई क्या होता है वो हर विषय का अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया जा सका। एक ग्रुप में कई सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट का अपना सब पेपर होगा तो वो नाम यहाँ लिखना मुश्किल है। यहाँ भी ये बात कहा गया है इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल कब होगा, तो एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 27/9 से 30/9। आप यहाँ ध्यान रखिए कि अभी M.Ed वाला एग्ज़ाम के बारे में बात किए थे, B.Ed वाला एग्ज़ाम के बारे में बात किए थे, तो उसमें प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्ज़ाम थ्योरी के बाद होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि 27/9 से 30 तक एग्ज़ाम ले लीजिए, यानी पहले ही ले लीजिए प्रैक्टिकल, इंटरनल एग्ज़ाम थ्योरी बाद में लेना है। तो ये चीज़ आपको अलग दिखा। अब अगला खबर जो है वो आपको पिछले खबर से ही मिलता जुलता है। पार्ट 1 का एडमिशन जो हो रहा है इसके लिए 26 तारीख को 10 बजे से इसका लिंक खुलेगा, तो खुल गया था आज, और 27 तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, परसों तक, कल तक पेमेंट कर लेना है। और इसके बाद इसमें लिखा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो इसका नामांकन जो है इससे भी खाली जब हो जाएगा, नामांकन होने के बाद जो खाली सीट रह जाएगा 28 से 30 तक जो है कभी भी स्पॉट एडमिशन के तहत नामांकन लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी हमको चांस कम है, ये आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको ये खबर देखिए, इस खबर पर चलेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी। यहाँ पर 30 तक बोला ना, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। MB कॉलेज का सूचना है ये कि BA BSc जो 22-25 सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार कोटा के अंतर्गत, उनको कोटा में कौन कौन आएंगे, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा NCC का, स्पोर्ट्स का, डोनर का, कल्चरल फाइन आर्ट्स का, टीचिंग स्टाफ वार्ड या नॉन टीचिंग स्टाफ वार्ड जो होगा, तो उनको अपना जो फॉर्म है वो 19 से 22 तक कॉलेज में जमा करना था बड़ा बुक ऑफिस में। तो उन्होंने जमा किया, उसका लिस्ट बन गया। उस लिस्ट का प्रकाशन जो है 27 को होगा, उसके हिसाब से 28-29 तक एडमिशन होगा। तो ये भी एडमिशन हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि कितना सीट खाली रहा, और उस खाली लिस्ट के बाद जो है स्पॉट एडमिशन होता है। तो ये सूचना भी इम्पोर्टेंट हो गई। इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे कोटा में कितना सीट है। तो कोटा की जब बात कर रहे थे तो कोटा में सीट आपको यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है
कि एनसीसी आर्मी कोटा जो है 2% है, स्पोर्ट्स 2% है, कल्चरल फाइन आर्ट 1% है, डोनर 2% है, टीचिंग स्टाफ 1%, नॉन टीचिंग स्टाफ 1%। जितने भी टोटल सीट होते हैं उसमें से ये परसेंटेज निकाल, जैसे मान लीजिए 100 सीट है किसी सब्जेक्ट में, तो 2% एनसीसी वाले उसमें जाएंगे, 2% स्पोर्ट वाले जाएंगे, इस तरह से परसेंटेज रहता है। अब आगे जो सूचना है ये है कि ये अंतिम सूचना है कि जो भी एडमिशन इस बार कराना चाहते हैं और किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और हो सकता है स्पॉट में भी ना ले सके, तो वो विद्यार्थी क्या करे। दूसरी बात, आप ऑनर्स विषय पढ़ने के लिए 45% आपका अनिवार्य है, उतना नंबर तो कम से कम चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिसका किसी भी सब्जेक्ट में 45% नंबर नहीं है या उससे कम है, तो विद्यार्थी क्या करेगा, क्या वो आगे नहीं पढ़ सकता? तो उसके लिए जनरल कोर्स है, और जनरल कोर्स को पास कोर्स भी कहते हैं। तो ये उसी की सूचना है कि स्नातक भाग 1 सत्र 22-25 कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के पास कोर्स में नामांकन लेने के लिए जो भी इंटर में साइंस आर्ट कॉमर्स पास किए हैं और वैसे विद्यार्थी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं पास कोर्स में, तो इसके लिए नामांकन के लिए सभी छात्र छात्राएँ क्या करेंगे, तो वो आवेदन किए होंगे। आप एडमिशन के लिए किए ही होंगे, तो अभी जिसका नहीं एडमिशन हुआ है उसके लिए भी ऊपर में लिखा रहता है लॉगिन करने के बाद कि जनरल पास कोर्स करने के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें, ऑफर लेटर डाउनलोड करें, तो ये रहता है। तो जिनका टोटल मार्क्स 45% से कम है उनकी तो मजबूरी है, और वैसे छात्र छात्राएं किसी भी महाविद्यालय में जहां पास कोर्स की संबद्धता है, जिस कॉलेज में पास कोर्स की पढ़ाई होती है वो भी वेबसाइट पर दिख जाएगा आपको, वहाँ पर नामांकन खुले में ले सकते हैं। ये शुरू से स्पॉट चलता है, यानी इसका कारण ये है कि इस पास कोर्स में एडमिशन लेने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए सीट बहुत ज़्यादा है और कभी भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसका नामांकन की तिथि भी 19 से 24 तक ही निर्धारित की गई है, लेकिन सीट खाली रहने पर आगे भी होगा। ये हम कह रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन तक इसमें समय रहता है। तो आज के लिए सूचना इतना ही, आगे और जो जानकारी होगी वो फिर आपको बताया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।